हेलो एवरीवन, द बयान की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन तो आते ही हैं, साथ ही हमारे जिंदगी में भी ये बहुत आवश्यक है और वो है विटामिन। आप लोगों ने विटामिन के बारे में जरूर सुना होगा। विटामिन कई तरीके के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक है, और आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। साथ ही हम लोग को अपने जिंदगी में भी जानने की जरूरत है, जहां हम लोग देखते हैं कि हमको विटामिन ए की कमी हो गई है, विटामिन बी की कमी हो गई है, कौन कौन सा बीमारी हो जाता है, क्या खाना चाहिए ताकि विटामिन की पूर्ति की जा सके। ठीक है, तो आइए हम लोग आज विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात कि विटामिन की खोज जो है वो फंक के द्वारा किया गया था। ठीक है, विटामिन को खोजा किसने था? फंक ने खोजा था। और इसके अंतर्गत हम कितने विटामिन को पढ़ते हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, यानी 6 प्रकार के विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो पहला है उसका नाम है विटामिन ए। विटामिन ए, ठीक है। और विटामिन ए का जो नाम है साइंटिफिक वो है रेटिनॉल। अब देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है। तो विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी रोग, आपने सुना होगा। यानी आंखों की बीमारी, आंखों से संबंधित जो भी समस्या होती है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, जिसमें जो प्रमुख है वो है रतौंधी, जिसको बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। और नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, हमें रातों में ढंग से देख नहीं पाते हम उस चीज को। और आपको ये बात ही पता होगा कि हम जो किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है, उसका फिगर रेटिना में बनता है, और उसी रेटिना से रिलेटेड ये है नाम रेटिनॉल। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के वैज्ञानिक ने इसका नाम रखा। अब रतौंधी में क्या है, हम रात को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी समस्याएं विटामिन ए की कमी से होता है। वो कौन सा है? आंखों की। आंखों में जो भी समस्याएं हो रही है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, हमें खाने की आवश्यकता। अगर हम गाजर खाते हैं, और ऐसा, और इसमें क्या है, गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है। ठीक है, अगर हम पपीता खाते हैं, इसमें विटामिन ए होता है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल कहें तो जितना भी पीला पीला फल है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम पपीता की बात करें या पका हुआ आम में भी विटामिन ए होता है। ठीक है, तो विटामिन ए को हमने देखा। अब इसके आगे जो है हम देखेंगे विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी, विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। बी कॉम्प्लेक्स है ना। बी कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला जाता है कि विटामिन बी के अंतर्गत बहुत सारे विटामिन, जैसे विटामिन बी वन हो जाता है, बी2 है, बी3 है, बी5 है, बी7, बी12 है। ठीक है, तो इसीलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और बी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, अगर हम बीमार पड़ते हैं तो क्या करता है, डॉक्टर लिखता है बी कॉम्प्लेक्स, जहां हम पीते हैं और हम फील करते हैं एनर्जेटिक, है ना, हमारे अंदर ताकत आ जाता है। ठीक है, और विटामिन बी जो है इसका नाम है थायमीन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन बी का नाम क्या है, तो विटामिन बी का नाम है थायमीन। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी, बेरी बेरी है क्या, ये हमारे स्किन पे हो जाता है। जनरली हम लोग देखते हैं छाई, मतलब हल्का हल्का कालापन आ जाता है शक्ल पे। ठीक है, किसी किसी को मस्सा ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है, वो भी विटामिन बी के कारण होता है, जिसको बोला जाता है थायमीन। बेरी बेरी बीमारी हो जाता है उसके अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद है विटामिन सी। सी, विटामिन सी का नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? स्कर्बी। स्कर्बी मसूढ़ा में हो जाता है।
ये मसूड़ों की बीमारी है, दांत के ऊपरी भाग जो होता है मसूड़ा, इसमें क्या होता है मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, किसकी कमी के कारण? विटामिन सी की कमी के कारण, ठीक है। और विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, विटामिन सी जितना भी खट्टा फल है ना, खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। जैसे नींबू हो गया, विटामिन सी पाया जाता है। अगर हम बात करें संतरा में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। और अगर विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी हमारे शरीर के अंदर स्टोर नहीं हो पाता। अगर हम सपोज नींबू पानी पी रहे हैं तो जितना देर तक पेट के अंदर है उतना देर तक ही विटामिन सी रहेगा, उसके बाद विटामिन सी क्या होता है? खत्म हो जाता है। अगर यूरिन क्या है, अगर हम लोग बात करें तो यूरिन के माध्यम से ये बाहर हो जाता है, कौन? विटामिन सी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा विटामिन है जिसे हमारे बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता है? वो विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी के कारण, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल, राइट। नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे हम लोग विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी, विटामिन डी, अब विटामिन डी पाया कहां जाता है? तो सूरज का प्रकाश है, इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, सनशाइन विटामिन कहा जाता है, ठीक है। और सूरज के प्रकाश में, राइट, विटामिन डी मिलता है अगर हम लोग रोज सुबह, ऐसा नहीं कि धूप में, मतलब दोपहर की धूप में, अगर रोज सुबह हम अगर 10 मिनट ले लेते हैं विटामिन डी, तो क्या होगा? हमारे बॉडी में विटामिन डी की मात्रा मेंटेन रहती है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमें एक बीमारी होती है जिसका नाम है रिकेट्स, ठीक है, जिसमें हड्डी सूख जाता है ना। बहुत आप ऐसे लोगों को देखेंगे जिसका हड्डी एकदम, यानी पैर देखेंगे बहुत पतला है, हाथ बहुत पतला है, पूरा शरीर ही एकदम पतला है, मतलब हड्डी पतला हो जाता है, किसी कारण? विटामिन डी के कारण। बीमारी का नाम है रिकेट्स, ठीक है। उसके बाद विटामिन ई, विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल, ठीक है। इसकी कमी के कारण बांझपन, नपुंसकता जैसी बीमारी होती है। कौन सी कारण? ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये होता है मेल में, ये होता है फीमेल में, ठीक है। विटामिन ई की कमी के कारण ऐसा होता है। और बस इतना ही पूछा जाता है, बहुत इससे कम क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो विटामिन सी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और विटामिन है जो इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं विटामिन के। विटामिन के, इसको बोला जाता है फिलोक्विनोन, अब विटामिन के क्या काम करता है? विटामिन के हमारे ब्लड को क्या है? थक्का जमाने में, जिसको क्लॉटिंग बोला जाता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जैसे हमारा अगर हाथ कट जाए या पैर कट जाए तो ब्लड ज्यादा मात्रा में न निकले, इसलिए क्लॉटिंग होता है विटामिन के कारण। अगर विटामिन के पर्याप्त मात्रा में जितना होना चाहिए उतना है तो क्या होगा? क्लॉटिंग होगा। अगर ज्यादा मात्रा में है तो शरीर के अंदर भी क्लॉटिंग हो जाता है, जिसको बोला जाता है हैमरेज, ठीक है। बोलते हैं ब्रेन हैमरेज हो गया है, ब्रेन की नसें बहुत पतली होती है, अगर वहां क्लॉटिंग होता है तो जनरली हम लोग देखते हैं कि ब्रेन हैमरेज कर जाता है, जिससे आदमी का मौत हो जाता है। तो ब्लड क्लॉट अंदर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, अब बाहर होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी का हाथ कट गया तो कंटिन्यू खून बहते नहीं जाएगा अगर विटामिन के की कमी है तो, ठीक है। ये क्या करता है? खून का थक्का बनाने में मदद करता है विटामिन के, ठीक है, जिसका नाम है फिलोक्विनोन, ठीक है। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि खून का थक्का बनाने में हेल्प कौन करता है? विटामिन के करता है। अगर साइंटिफिक नेम बात करें तो ये फिलोक्विनोन, राइट। तो हम लोगों ने आज देखा विटामिन के बारे में, छोटा वीडियो है, ठीक है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो यहीं से आते हैं, और जो भी आने वाले प्रश्न है उसको हमने डील किया, ठीक है। और अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डीएनए, आरएनए एंड जीन के बारे में। तो आज फिर इतना ही, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।